बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो पाकिस्तान की तरफ से खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में काफ़ी सारी क्यूरीज और क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पढ़ो पाकिस्तान की टीम ने सोचा कि आपके लिए एक ट्यूटोरियल बना दिया जाए ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि वो ये है कि ये फार्मूला पीपीएससी की हर किस्म की जॉब्स के लिए एप्लीकेबल है। उसमें असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एजुकेटर्स और लेक्चरर्स सब कुछ शामिल हैं। मतलब जितनी भी सीट्स पीपीएससी के थ्रू एडवर्टाइज होती हैं उन सब पे ये एप्लीकेबल है। तो अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की पीपीएससी की, तो सबसे पहले जो है वो पीपीएससी न्यूज़पेपर या वेबसाइट के अंदर एडवर्टाइजमेंट देता है और उसके बाद आपके सामने वो एड्स या सीट्स आ जाती हैं और पढ़ो पाकिस्तान आप तक वो एडवर्टाइजमेंट पहुंचा देता है। दूसरे स्टेप में ये होता है कि कैंडिडेट्स जो होते हैं वो एक चालान फॉर्म नेशनल बैंक के अंदर जमा करवाने के बाद ppsc.gop.pk के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड नहीं करने होते बाय पोस्ट। ऑनलाइन कुछ स्कैन करके कॉपीज़ लगानी होती हैं, वो हमारी जो अलग वीडियो है पीपीएससी हाउ टू अप्लाई उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद तकरीबन 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद पीपीएससी आपको एसएमएस या ईमेल्स के ज़रिए कॉल लेटर भेजता है रिटर्न टेस्ट के लिए। रिटर्न टेस्ट के 2 से 3 हफ्ते के बाद पीपीएससी टेस्ट का रिजल्ट दे देता है और कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। इंटरव्यू के कुछ टाइम के बाद पीपीएससी रिकमेंडेशन लिस्ट जारी कर देता है। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ, जिसके बारे में आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं, पीपीएससी मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल एग्रीगेट क्या होता है। देखें, पीपीएससी जितनी भी रिक्रूटमेंट कर रहा है उसमें एट द एंड एक टोटल एग्रीगेट बनता है जिसके बेस पर फिर सिलेक्शन होती है। तो टोटल एग्रीगेट जो पीपीएससी का है वो 200 नंबरों का होता है, ठीक है जी, जिसमें से 50% आपका टेस्ट होता है, 40% आपके एकेडमिक्स होते हैं। एकेडमिक्स का मतलब जो आपकी डिग्रीज़ हैं मैट्रिक से लेकर मास्टर तक, और उसके बाद 100% जो नंबर्स होते हैं वो आपके इंटरव्यू के काउंट होते हैं। जो 10 नंबर हैं, 10% नंबर होते हैं वो कंडीशनल मार्क्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जिनकी इन सर्विस डेथ हो जाती है उनके बच्चों को 10 नंबर मिलते हैं, यानी कि वो एक एक्स्ट्रा एक कंडीशनल और स्पेशल नंबर होते हैं जो नॉर्मली लोग उसमें एप्लीकेबल नहीं होते। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले रिटन टेस्ट मार्क्स की। तो पीपीएससी जो आपका टेस्ट लेता है वो 100 नंबरों का होता है, लेकिन उसमें से 50% काउंट होता है। अब कैसे, इसकी मिसाल लेते हैं कि एक मिस्टर अली हैं जिन्होंने टेस्ट के अंदर 100 में से 60 नंबर लिए, तो अब जो फाइनल एग्रीगेट होगा जो 200 नंबरों वाला, उसके अंदर जो 50 नंबर टेस्ट के हैं उसमें से अली के 30 नंबर लगेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू के अंदर अली ने 80 नंबर लिए, ठीक है, और अली के 100 में से 80 नंबर ही लिए। अब देखें, 50 ये और 100 ये टोटल एग्रीगेट के 150 नंबर, और अली ने उधर 30 लिए और इधर 80 लिए, तो अली के 150 में से 110 हो चुके हैं। अब आगे हम बात करते हैं एकेडमिक्स मार्क्स की। तो ये आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसका कैलकुलेट करने का बहुत आसान फार्मूला है। ये एक टेबल हमने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए बना दिया है, ठीक है। आप इस टेबल को फॉलो करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि एक मिस्टर अली हैं जिनकी हम ऊपर बात कर रहे थे, उन्होंने 85% नंबर लिए मैट्रिक के अंदर। एफएससी में उनके नंबर थे 75%। उसके बाद उन्होंने बीएससी की 2 साल की, तो उनके 80%, और उसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री की जिसमें 70%। अब अगर देखें तो अली साहब के 4 डिग्रियां हैं, यानी कि उन्होंने 4 मेजर एग्ज़ाम्स दिए। तो अब अली का जो हम मेरिट कैलकुलेट करेंगे वो 4 एग्ज़ाम्स के अंदर करेंगे। इसी तरह अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, मेल या फीमेल, जिन्होंने मैट्रिक की, एफएससी की और उसके बाद बीएससी कर ली, तो उनका 3 एग्ज़ाम्स के अंदर आएगा। और इसी तरह फिर वो लोग जो इंटरमीडिएट की बेस पर जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए, या स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, उनके लिए 2 एग्ज़ाम्स काउंट होंगे, ठीक है जी, मैट्रिक और एफएससी का। और जो सिर्फ मैट्रिक की बेस पर अप्लाई करेगा उसके लिए 1 एग्ज़ाम काउंट होगा। तो अब आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक कंप्लीट एग्जांपल भी दे दी है, तो लेकिन इस साथ साथ मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, अली ने 4 एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है। जो अली का सबसे पहले एग्ज़ाम था वो मैट्रिक है, उसके अंदर अली के 85% नंबर हैं। तो अगर अब हम टेबल के ऊपर आ जाएं, ये देखें, ये हमने टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अली के मैट्रिक में
75% है, यानी कि, और ये देखें यहाँ से ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम नॉर्मली BS वालों का होता है या MSc वालों का होता है। अब मैट्रिक में तो क्योंकि सेम ही होता है, ठीक है, एनुअल सिस्टम ही होता है। अब अली ने 80 नंबर लिए, सॉरी 85% है, तो अली का 80 एंड अबव आएगा। अब 80 एंड अबव के सामने आप मैट्रिक का जो कॉलम है उसको मैच करें तो 5 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये देखें कि अली के 5 नंबर बन रहे हैं, ठीक है जी। अली का यानी कि जो एकेडमिक्स मार्क में मैट्रिक का एग्रीगेट है वो 5 बन रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं जी, अली ने FSC के अंदर 75% नंबर लिए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अब देखें ये भी FSC भी इसने एनुअल सिस्टम के अंदर की, ये आपके पास है 75 वाला, ठीक है। 75 से 79, तो 75 वाले रो में हम FSC में आएंगे। अब देखें ये 4 एग्ज़ाम्स की बात करें तो अली के कितने बन रहे हैं जी, 7 नंबर बन रहे हैं, ठीक है जी। अली साहब के कितने नंबर बन गए, 7 नंबर बन गए FSC के। उसके बाद BSc में अली के 80% मार्क्स थे, ठीक है जी। तो अगर हम टेबल के अंदर आए, 80% ये है, ठीक है जी, ये 80 या 80 अबव। मिसाल के तौर पर अली ने एनुअल सिस्टम में BSc की है, तो यहाँ से हम 80 एंड 80 अबव में यहाँ BSc में आएंगे तो यहाँ पे 11 बन रहा है, ठीक है जी। तो अली के नंबर 11 हो गए। अब हम आगे बात करते हैं कि अली ने सेमेस्टर सिस्टम के अंदर मास्टर्स किया, MSc की, और उसमें उसके नंबर हैं 70%, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, देखें यहाँ पे 70 से 74 की जो रहे हैं ये परसेंटेजेस हैं, इसके अंदर हम आएंगे और सीधा मास्टर्स को मैच करेंगे। तो अली के नंबर कितने बन रहे हैं, 14, ठीक है जी। तो ये देखें अली के कितने नंबर बन रहे हैं, 14। 5 मैट्रिक के, 7 FSC के, 11 BSc के, 14 MSc के, तो टोटल नंबर कितने हो गए अली के, 37। यानी कि अली के जो एकेडमिक्स मार्क्स है वो 37 है। और जो ऊपर हमने बताया था कि अली ने जो 30 नंबर लिए थे टेस्ट के अंदर, 80 नंबर इंटरव्यू के अंदर और 37 उसके एकेडमिक्स, तो उसका जो टोटल एग्रीगेट 200 में से बनेगा वो 147 होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन की समझ आ चुकी होगी। इसमें मैं मज़ीद बताता चलूँ कि यहाँ से ये परसेंटेजेस हैं, इनको आपने इन कॉलम्स के साथ मैच करना। यहाँ मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ कि कोई मिस्तैबा हैं जिनके नंबर हैं मैट्रिक के अंदर 75% से 79 तक, यानी 76 हैं, तो वो और उन्होंने BS ऑनर्स किया हुआ है, तो अब वो अपने मैट्रिक के नंबर यहाँ देखेंगे, ये 3 एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद FSC में उनके नंबर थे जी 74, तो वो यहाँ देखेंगे उनके 11 है, और 9 और 11 20 हो गए। उसके बाद उन्होंने BS के अंदर सेमेस्टर सिस्टम के अंदर पढ़ा और उनके 79% मार्क्स थे, तो वो यहाँ से चलेंगी और यहाँ तक आएंगे तो 17 बन गए। तो 11 और 9 20 और 17 37, तो उनके भी नंबर कितने बन गए जी, 37। तो इस तरह आपने कैलकुलेशन करनी है। और बात करें अगर 4 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि अगर आपने 4 डिग्रियाँ की हुई हैं तो आप 4 एग्ज़ाम्स के अंदर देखेंगे। अगर आपने BS किया है ऑनर्स, आप 3 एग्ज़ाम्स के अंदर देखेंगे। अगर आपकी FSC है तो आप 2 एग्ज़ाम्स के अंदर देखेंगे, और अगर आप सिर्फ मैट्रिक है तो आप 1 एग्ज़ाम के अंदर देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला जो है वो समझ आ चुका होगा, ठीक है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो आप पढ़ो पाकिस्तान की टीम से इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मेरिट कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ मफाद आमा के लिए बनाई गई है, ठीक है। इसको शेयर करना मत भूलें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।